अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। आजकल मैं आपको गुजरांवाला दिखा रहा हूँ। तो मुझे ना इंडिया से मैसेज आया है। वो कह रहा है जी मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 88 साल है, एक भाई है जिसकी उम्र 80 साल है। हम हमारे बड़े सुखे की मंडी के रहने वाले हैं। वो बेड पे हैं, बीमार हैं। उनके दिल की जो आखिरी ख्वाहिश है वो अपना सुखे की मंडी देखना चाहते हैं। पता नहीं कौन कौन अपने दिल में ऐसे दर्द लिए फिरता है। तो मैं जा रहा हूँ जी सुखे की मंडी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम पहुंच गए हैं सुखे की के करीब। ये सुखे की का बोर्ड लगा हुआ है और ये सीधी सड़क जा रही है सुखे की। ये है जी सामने दही मरकज़ सेहत सुखे की मंडी। ये सड़क आ रही है पिंडी भट्टियाँ से और जा रही है सामने सुखे की मंडी लाहौर। ये आप देख रहे हैं ट्रैक ये जा रहा है फैसलाबाद और सामने फाटक है। और ये जा रहा है जी हाफजाबाद, वजीराबाद। ये सामने गली है जी जिसका आपने हमें बताया और वो सामने स्कूल है। चलिए जी। ये है जी वो सामने स्कूल जिसका आपने बताया हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मदाबाद मुसाफिर आज हम आए हैं सुखे की। टीम के साथ सैफी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें वक्त दिया है। तो हमें फरमाइश हुई थी वहाँ से कि हमने अपना स्कूल देखना है, अपना घर देखना है। तो ये पीछे स्कूल है। तो जो सैफी साहब है ना वो आपको इसकी डिटेल बताएंगे। हाँ जी। ये डबल स्टोरी था। अच्छा। बहुत ऊंचा स्टोर था क्या कहते हैं स्कूल। ठीक है। 8वीं तक यहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी। यानी कि 8 क्लास तक वो स्कूल गुरुद्वारे की खेत का था। नहीं, ये डबल स्टोरी था, अंदर इसकी गुरुद्वारा का बना है। अच्छा, आपने किस उम्र में देखा है वो गुरुद्वारा? एक छोटी सी उम्र में। अच्छा, यानी कि कुछ यादें हैं आपके दिल में? जी, ये ऊपर एक दरवाज़ा इस साइड से था, अच्छा, इस तरफ से। एक दरवाज़ा इस साइड से था। ठीक है। ऊपर हवादार कमरे थे और नीचे भी हवादार कमरे थे। ठीक तो ठीक। बहुत बड़ा पीपल था, वो मैंने अच्छी तरह देखा है। जब पीपल का दरख्त भी था यहाँ पे। ठीक। पीछे कोई जी, वो ये पीछे सारा ही खेत वगैरह सारे सामने। सारे खेत ही अब बना है। सामने खेत यानी कि इसके आगे खेत थे या ये जी, इससे पहले सारे यहाँ दीवार है ना, दीवार से आगे खेत थे सारे? सारे खेत थे। ठीक हो गया। आप सुन रहे हैं जी इनकी बातें, ये बता रहे हैं जी वहाँ यहाँ पे गुरुद्वारा भी था, पीपल का एक दरख्त भी था, हमने सुना है शरीर है कि कुआं भी था। बहुत सारी बातें होती हैं जो सीना गिरफ्त की होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत रद्दो-बदल मुमकिन है हमारे पास जो मालूमात हों वो सीना गिरफ्त की हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको पता हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जगह वो है जो गुरुद्वारे की है। ठीक है जी। ये है जी स्कूल जो आप देखना चाह रहे हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है इसलिए बाहर से दिखा रहे हैं। ये स्कूल का आता है जी वहाँ तक। ठीक है जी। कौन है? ये स्कूल है जी। जो आपने हमें मकान की लोकेशन बताई है वो ये गली है। तो दाएं तरफ चौथा मकान, बाएं तरफ ये सामने वाला मकान है, चौथा मकान जो आप लोगों का घर है। 70 साल गुजर जाने के बाद, 70-75 साल गुजर जाने के बाद भी ये खूबसूरत है। अब भी वैसे का वैसे ही है जी। घर वालों की मेहरबानी है जी, उन्होंने इजाज़त दे दिया कि आप अंदर से भी कुछ दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत घर है आपका। शाह जी छत चेंज की थी? हाँ जी, चेंज की थी। छत तब्दील है जी। हाँ जी, छत भी चेंज है, प्लस्तर करवाया दीवार में। ये है जी अंदर की सजावट और खूबसूरती। जबरदस्त। ਇਹ तो शाह जी पुरानी अलमारी है ना? हाँ जी। ठीक हो गया। यानी कि लकड़ी का जिन्ना भी दरवाजे ने सारे पुराने ने। हाँ जी, पुराने हैं। ठीक। ये इस वक्त मालिक हैं जी इस घर के। अल्लाह ताला इनको और इनके बच्चों को रहना नसीब करे, आमीन।
अच्छा जी, आपने इस मकान की हालत क्यों नहीं तब्दील की, सिर्फ छत तब्दील की है, वजह क्या है? वैसे आपको अच्छा लगा ये सारा पुराना हाँ दरवाजे जी, वगैरह? पप्पो वगैरह रहते रहे ना, नहीं चेंज किया इतना। अच्छी बात है। जी, अच्छा, अगर वो कभी ज़िंदगी में यहाँ आके अपना घर देखना चाहें तो? देख लें, कोई मसला नहीं। शायद, थैंक यू सो मच, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मैं आज आया हूँ जी सुखे की बराम का ये घर है। ये देखें, वही पुराने दरवाजे हैं, वही सब कुछ है। उन्होंने मुझे कहा था जी कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हमें हमारा घर दिखा दे। तो जी मैंने दिखा दिया घर। हमारे लिए आपकी और खिदमत। पाकिस्तान से बहुत सारी दुआएं और मोहब्बतें आप लोगों के लिए जो यहाँ से गए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं। है भाई जी स्कूल वाली गली। ये सामने वो दो दुकानें हैं जो आपने बताई थी हमें कि देख रहे हैं, उनके जो छतें हैं ना अभी भी वो सेम है। पुराना दरवाज़ा है, पुरानी तर्ज का बना हुआ। और ये देखे छत, लकड़ी की छत और पुरानी है। अब इस तरह की छत ना तो डाली जाती है और ना ही लोग डलवाते हैं, क्योंकि ये अब काफ़ी महंगी है। ये जो आप नज़र आ रहे हैं ना आपको लकड़ी के बाले, ये शतीर, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, बड़े महंगे हैं। अब इनकी जगह गार्डर टीआर वगैरह इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हैं जी पुरानी दुकान। ये देखे दरवाजे, पुराने दरवाजे हैं जी वही, और ये वही पुरानी छत है। ये सामने फाटक है जी, और ये पुराना एक दरख्त है, बहुत पुराना। और ये सामने दुकान है आप लोगों की। ये दुकान है जी, वो बता रहे हैं कि दुकान उन्हीं की है, नाम भी उन्होंने ये बताया। ठीक है जी, ये जी आप लोगों की दुकान है जी। लेकिन अब तो यहाँ पे कुछ और सौदा है। उन्होंने बिल्कुल बताया जी, एक दुकान उनकी इधर है, दो दुकानें उनकी पीछे हैं, ये भी उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया जी इनका। ये देख लीजिए, आपकी अपनी दुकान भी देख लिया आपने। अब आप खुश हैं? ये है जी वो फाटक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी। सामने फाटक, और ये है सामने रेलवे स्टेशन। हम हैं जिस वक्त सुक्के की रेलवे स्टेशन पे। सुक्के की ये रेलवे स्टेशन की इमारत है। जाहिर बात आप यहाँ पे भी खेलने आते होंगे। आज हम आए हैं जी सुक्के की। हमने सुक्के की का विजिट किया है। हम बेहद मशकूर हैं अली हैदर जाफरी साहब के, शोबा तदरीस से तल्लक़ रखते हैं, उस्ताद हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और हमें वक़्त दिया। इसके अलावा इन्होंने हमें मुतारफ़ कराया यहाँ की एक इंतहाई अदबी शख्सियत हैं, साहब किताब हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं दाएं, राना मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब। तो हमने शाह साहब से और राना साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें चंद मिनट दें जिस पे आप हमें एक चंद अल्फाज में सुक्के की तारीख़, यहाँ की जो सकाफ़त है, यहाँ के जो मशहूर अमारात हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बता सकें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे पास आए और हमें खिदमत का मौका दिया। तो सुक्के की के बारे में मैं यही बताऊँगा कि वो किताब भी मैंने लिखी है जिसका नाम मैंने सुखां दा शहर हाँ रखा है। और सुखां दा शहर नाम उसका मैंने इसलिए रखा है कि उसमें मैंने अपनी फीलिंग जो है वो मैंने उसमें लिखी हैं कि दूसरे आम जगहों की और आम शहरों में जहाँ बड़े बड़े मजहबी झगड़े होते हैं, ख़ानदानी झगड़े होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुक्के की इन चीज़ों से पाक है। और इसमें कोई झगड़ा या कोई मजहबी या सियासी या ख़ानदानी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम सुखां दा शहर रखा। और ये सुक्के की तारीख़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क़ब्ल मसीह के आसार मिलते हैं इसे, और कुछ अर्सा पहले तक कुछ आसार थे वो शेर शाह सूरी के वक़्त के भी, लेकिन वो अब मादूम हो चुके हैं। तो सुक्के की शहर में हर किस्म के लोग हैं
लेकिन अक्सरियत जो है ना वो शरीफ आदमियों के शहर है, इसलिए मैंने इसका नाम सुखाना शहर रखा है। और इसमें पार्टीशन से कबल तक हिंदुओं की ज़्यादा आबादी थी, तो उसमें अब भी हमें जब स्कूल का हम रिकॉर्ड देखते हैं या कमेटी का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें कई नाम मिलते हैं जो हिंदुओं के थे। तो वो पार्टीशन के बाद वो शिफ्ट हो गए वहाँ यहाँ से इंडिया में, और इंडिया से जो मुसलमान थे वो यहाँ आ गए। तो कुछ यहाँ उनके झगड़े भी चले जायदादों के हिसाब से, लेकिन बहरहाल अक्सरियत यहाँ मैं महसूस करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि हमारा शहर जो है अमन का शहर है। माशाल्लाह जी, आपने राना साहब की बातें सुनी जी, सुखां दा शहर। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला सुखे की पे ऐसे ही अपना करम रखे, अपनी रहमत रखे, अपना फजल रखे। आपने जी राना साहब की बातें सुनी हैं, बहुत अच्छा लगा जी। साहब किताब हैं, साहब इल्म आदमी हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कुछ साहब सीरत आदमी मिले, उनकी बातें सुन के कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो मैं जाफरी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो भी अपने ना जो उनके दिल की बात है ख़ासकर सुखे की के बारे में, या ऐसे लोग जो यहाँ से माइग्रेट कर गए उनके बारे में, तो ये भी ज़रा शफ़क़त फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद अब्बास साहब का। ये जिस मोहब्बत और लगन के साथ हमारे इस शहर को प्रमोट कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे, यकीन कीजिएगा कि मेरे पाँव एकदम स्टॉप करके वहाँ पे मैंने जानने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। चूँकि ये बात करें मेरे इस शहर से जिसके साथ मुझे बेपनाह मोहब्बत और लगाव है। मेरी इतनी उम्र तो नहीं है यहाँ पे बसर होते हुए, लेकिन मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ उनका ताल्लुक़ भी वो बाठा वाला शहर से, भारत से हिजरत करके यहाँ पे आए और इस शहर में उनकी बड़ी खिदमात है मजहबी लिहाज से। हकीम मुनसफ़ अली का मैं पोतरा हूँ। और सुखे की के अतबार से अगर मैं बात करूँ तो राना साहब बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि सुखे की का थाना, सुखे की का ये स्टेशन, सुखे की ये नहर इंतहाई पुरानी है और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और बहुत मोहब्बत बांटने वाले हैं। सुखे की में बेशुमार अदबी और सियासी और समाजी जो तंजीमें हैं वो भी बनती रही और इस तरह आगे भी आने वाले लोग जो हैं वो मोहब्बत बांटना भी समझते हैं। और इस तरह खेल और खिलाड़ियों के अतबार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत से लोग जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी निकले हैं। और फुटबॉल और कबड्डी के अतबार से सुखे की का एक माया नाज और एक अपना एक नाम है। और अगर तलीम के शुबा में मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत से लोग PhD MPhil करके डॉक्टर और इंजीनियर भी बने हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और जो ये जो किताब मेरे सामने आप देख सकते हैं सुखां दा शहर सुखे की, राना साहब ने इसमें बेशुमार बातें लिखी हैं। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगी है कि ये पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब ने एक बहुत प्यारी खूबसूरत और ये डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की सबसे वसी तरीन मस्जिद जामे मस्जिद नूर जो है उनका जिक्र किया हुआ है और वो काबिल मस्जिद वाली है। हमने वहाँ नमाज अदा किया ज़ोहर की और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है। और मैंने दुआ किया या अल्लाह जिन लोगों ने ये तेरा घर बनाने की कोशिशें की हैं तो उनको नवाज दे, आमीन आमीन। आमीन। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप खाद किसी भी खिता में, किसी भी कस्बा में, किसी भी शहर में रहते हैं, उस शहर के साथ मोहब्बत करने का जो लोग दावा करते हैं वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। और ये हमारे मेहमान हैं और जिन सिख और हिंदू दोस्तों की ये बात करें, यकीनन वो यहाँ पे रहते होंगे और उनकी मोहब्बत और जो उनकी जो अकीदत है इस शहर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की बिल्डिंग्स के साथ, वो मोहम्मद अब्बास साहब ने हमें प्रैक्टिकली दिखाई, बताई और वो हमें नज़र भी आ रही थी। तो राना साहब कुछ पानी में कुछ कहना मज़ीद मुनासिब नहीं है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्बास साहब के वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बातें सुनी और ये इसकी जो वीडियो बना रहे हैं तो आगे जैसे आपकी मर्जी हो कर रहे हैं। और अब्बास साहब एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे इस शहर का जो पानी है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त पानी है। और एक वक्त था, मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे ट्रेन जब चलती थी तो लोग स्पेशल पानी की बोतलें भर के जाते थे और इस पानी की वजह से यहाँ की जो गंदम की और चावल की, स्पेशल चावल की जो काश्त है वो आउटस्टैंडिंग है और बरे-आज़म एशिया तक उसका एक डंका बजता है। हाफिज़ाबाद चले जाएँ आप, जलालपुर में चला जाएँ, पिंडी बटिया में चले जाएँ, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जलालपुर में चावल की काश्त आउटस्टैंडिंग है। वजह सिर्फ क्या है, पानी। उसके अलावा सुखे की अगर मैं बात करूँ तो सुखे की गिरदनवा एक गांव है विजवा शरीफ, वहाँ पे सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब ने आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद जो है ना वो तामीर की है, जामे मस्जिद फ़ातिमा तो ज़हरा। उसके 24 गुंबद हैं, 2 मीनार हैं, बहुत काबिल दीद मस्जिद है और देखने लायक है। और एक वक्त में 10 से 15 हज़ार बंदा
वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा बेशुमार खूबियाँ हैं इस छोटे से कस्बे में। राना साहब जैसे लोग और इन जैसे जो हमारे वेलफेयर को चला रहे हैं, अल्लाह पाक उनको साया हम पे सलामत रखे। आज मोहम्मद अब्बास साहब की वजह से हमें यहाँ पे बैठने का, नशिस्त करने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। वेलकम जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। सही है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी तो जी, ये थैंक मैं यू। राना साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अब्बास साहब को बतौर जी, तोहफा। मैं गुजारिश करूँगा अब्बास साहब से, तो ये हकीर सा तोहफा जो है वो कबूल करें। शुक्रिया जी, थैंक यू। और दोस्त जानते हैं मुझे किताबें कितनी पसंद हैं और ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आपको पता है मुझे किताबें बेहद पसंद है। माशाल्लाह। घूमना और पढ़ना यही मेरे दो शौक हैं, बाकी तो कोई शौक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के एक आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ कि आज के इस डिजिटल दौर में किताबों से वालेहाना मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं और अब्बास साहब जैसे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये है जी सुखे की मंडी का चौक। ये बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी मस्जिद है, सुखे की मस्जिद है जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें जी, ये जो सामने दुकानें नज़र आ रही हैं ना, ये आपके बड़ों की दुकानें हैं। थोड़ा सा ऊपर से भी नज़ारा कर लें। मैं बेहद मशकूर हूँ जी नज़ीर साहब का। ये बेचारे सुबह से, इनकी उम्र भी देख लें, लेकिन सुबह से हमारे साथ ये गलियों में आगे पीछे घूम रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती दे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा खुआर होए हो गर्मी च, थक तो नहीं गए? नहीं नहीं कोई गल नहीं, बच्चे गल है साडी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी है ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दावत कीता। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं जी, इन्होंने साड़ी ताबेदारी भी की, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, पानी शानी भी पिलाया तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू जनाब, मेहरबानी। ये है जी सुखे की नहर, जिस नहर का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, और ये सामने है सुखे की आबादी, और ये नहर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुबह गुजरांवाला से निकला था, शाम हो गई है, अब मैं सुखे की में हूँ, नहर पे बैठा हूँ, बड़ी ठंडी और ताज़ा हवा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।